तो आज का जो विषय है, once again before going to start anything, I would like to thank you all of you for get up early in the winter and on the time. तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबको पसंद आएगा। विषय है कि पैसा क्यों कमाना चाहिए। ठीक है, जो सबका एक मन पसंदीदा जो सब्जेक्ट है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि पैसा जीवन में जब होता है तो कहाँ कहाँ उसकी इम्पैक्ट होती है, और नहीं होता है तो कहाँ कहाँ उसके ऊपर इफेक्ट आती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अर्निंग मनी इन लाइफ, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इनकम, पर्सनल ग्रोथ एंड द सोसाइटी। काइंड ऑफ इनकम, इनकम जो होती है ना, वो दो किस्म की होती है। एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम उसको बोलेंगे हम कि जो आप अपने शरीर का इस्तेमाल करोगे, तो वो आपकी एक्टिव इनकम है। दूसरा कारण बताता हूं कि आपके कारण अगर आप कल से अपने आप को कमरे में 1 महीने के लिए बंद कर दे, या फिर आप 1 महीने के लिए घूमने चले गए, या आप 1 महीने के लिए बीमार हो गए, तो क्या इनकम आएगी कि नहीं आएगी? अगर जवाब आता है सर नहीं आ सकती, तो आपका जो एक्टिव इनकम के ऊपर आपका इनकम चल रहा है, आपको मन कर गया कि मुझे 1 लाख का बेल्ट लेके आना है, ठीक है, और आपकी इनकम 1 लाख रुपया है, तो आप सोच रहे हो सर मेरी तो 1 लाख रुपया इनकम है, तो 1 लाख का बिल्ट क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम है। अगर आपकी पैसिव इनकम 1 लाख है और आप लेके आते हो तो आपको ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्टिव इनकम 1 लाख है और आप कोई महंगी चीजें खरीद रहे हो, तो यकीन मानिए आपका मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत पुअर है, और आने वाले कल में कभी भी आप मुसीबत में आओगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में, हम पैसिव इनकम है कि आपका इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पोर्टफोलियो इनकम है, रेंट की इनकम है, जहां आप जाओ नहीं जाओ आपको हर महीने उतना पैसा आ ही जाता है। तो 15 से 20 प्रकार की अलग अलग पैसिव इनकम होती है। उसके ऊपर आज हम चर्चा नहीं करेंगे कि फाइनेंस मैनेजमेंट का जब हम टॉपिक ऑलमोस्ट तैयार जैसा ही है, तो उसके ऊपर अगली बार हम डिस्कस करेंगे कि एज ए ब्यूटिशियन फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए एज ए ब्यूटिशियन। हाँ, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज हम सिर्फ पैसों की रिक्वायरमेंट की अहमियत को समझेंगे जिंदगी में। ठीक है, तो हमें लाइफ में अगर शक्तिशाली बनना है फाइनेंशियली, तो सबसे पहले एक्टिव इनकम को बड़ा करना है। और मुझे कभी कभी लगता है कि फाइनेंशियली जो मैं किताबें समझने की कोशिश किया कि फाइनेंस को समझने की, तो सब कुछ साइकोलॉजी गेम है। कोई नक्कर चीजें नहीं है, सब साइकोलॉजी, सब सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप कैसा सोचते हो उसके ऊपर आपका जीवन बनता है। पीपल आर सीरियस अबाउट सेविंग द लाइफ बट नॉट सीरियस अबाउट द मेकिंग द लाइफ। लोग जो है ना, जिंदगी बचाने के लिए बहुत उतावले है, उत्सुक है, सीरियस है, लेकिन जिंदगी बनाने के लिए सीरियस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको भी अभी कट लग गया, कहीं गिर गए, हड्डी टूट गई या खून निकल रहा है, तो आप तुरंत भागे भागे हॉस्पिटल जाओगे, क्योंकि आपको डर है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कहीं तकलीफ ना हो जाए। मरने का डर है आपको, क्योंकि जिंदगी बचानी है। ठीक है, जितने इंसान जिंदगी बचाने के लिए उतावला है, सीरियस है, उतना जिंदगी बनाने के लिए सीरियस नहीं है। और जो लोग है, ठीक है, उनको मरने की पड़ी नहीं है, बस जिंदगी बनानी है उनको, तो वो लोगों ने इतिहास में अमर हो गए और बहुत जबरदस्त कारवा खड़ा कर दिया। ओके, एवरी एनिमल एंड बर्ड्स टीच देयर नेक्स्ट जनरेशंस। जितने भी बर्ड्स है, पक्षी है, ईगल, ईगल जो होती है, समझो कि देखा है कि मेल और फीमेल, उसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो जो फीमेल ईगल होती है वो आकाश में जाके लकड़ा छोड़ती है, डंडा छोड़ती है, और लकड़ा जो है जमीन को टच होने से पहले अगर उसका मेल ईगल उसको पकड़ लेता है, ठीक है, तब उसके साथ उनका रिश्ता आगे बढ़ता है। अगर नहीं कर पाता है तो वो उनके साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ऐसे प्रकृति ने, इंसान, भगवान ने ये सब सिस्टम सेट किया है कि अ, हर जनरेशन दूसरी जनरेशन को शिकार करना सिखाती है, सरवाइव करना सिखाती है, उड़ना सिखाती है अपने बच्चों को। शेर भी अपने बच्चों को शिकार आधा करके छोड़ देता है, ट्रेनिंग देता है। इंसान को अगर खुश रहना है ना, तो उसको कमाना कैसे है ये सीखना होगा। जो इंसान ये कला नहीं सीखता है कि कमाया कैसे जाए, तो वो हमेशा दुखी रहेगा, तकलीफ रहेगा।
उसको। तो कमाना बहुत सीरियस मैटर है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। ओके। टू बी हैप्पी इन द एज ए ह्यूमन, मैंने आपको बताया कि अगर ह्यूमन होने के नाते अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको इनफ प्रोड्यूस करना होगा, आपको इतनी दौलत कमानी होगी ताकि आप खुश रह सको। हालांकि जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है वो अलग बात है, लेकिन हमें अपनी आदत जो है, आज मुकेश अंबानी अनिल अंबानी स्टिल काम कर रहा है, अमिताभ बच्चन स्टिल काम कर रहा है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो बस एक लेवल पे चले गए। सफलता ऐसी चीज नहीं है कि कोई जगह है जहां जाके आप आराम कर सकते हो, बैठ सकते हो। तो ये आपकी छोटी सोच होगी अगर ऐसी सोच है आपके पास। मालूम नहीं, मतलब रेस्ट करने के लिए, रेस्ट करने के लिए वो हर रोज तकलीफें झेलता है कि एक दिन मैं रेस्ट करूंगा। ठीक है, एक दिन रिटायर होने के लिए आज काम कर रहा है। तो ये छोटी मानसिकता है, गलत मानसिकता है। आप बीच बीच में ही सब चलेगा लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैटर, कि इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। आप जहां भी हो, देखो मैं बहुत गहरी लाइन है ये। अधीनता हमेशा दुखदाई होती है, अधीनता हमेशा दुखदाई होती है। इसलिए हमें, यू कैन फुलफिल योर ओन पर्सनल एक्सपेक्टेशन, आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है जीवन की पर्सनल, उसको फुलफिल कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली, आपका स्ट्रांग है, आप फाइनेंशियली इनफ कमा रहे हैं। तो क्या होगा कि आप बहुत सारे जो आपकी उम्मीद है उन उम्मीदों को पूरा कर सकते हो। किसी के ऊपर आप डिपेंडेबल नहीं हो। छोटी मोटी बहुत सारी चीजें, आज मेरे पास मेरे पिताजी का 100 करोड़ रुपया है, लेकिन वो मुझे इतनी खुशी नहीं देगा जितनी मैं अपने दम पे 1 लाख रुपया महीना कमाऊं। क्योंकि मैं बहुत सारे फैसले कर सकता हूँ खुद। लेकिन पिताजी का पैसा शायद वो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन वो 100 करोड़ मुझे इतनी खुशी नहीं दे पाएगा। और पिताजी भी खुद चाहते हैं कि ये मेरे पैसे को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो बेसिक नीड, पैसा बेसिक नीड्स के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम चाहते हैं हमारे पास एक बेसिक रोटी कपड़ा मकान, हर इंसान की रिक्वायरमेंट है। बस मेरे पास एक घर हो, मेरे पास एक खाने के लिए अच्छी चीजें मिल जाए, मुझे पहनने को अच्छे कपड़े मिल जाए, और मेडिकल जो मेरे और मेरे परिवार को, अगर कोई ना करे नारायण और कोई मेडिकल अर्जेंसी आ गई, और आती ही है, ऐसा आती ही है, क्योंकि इंसान का शरीर है तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो मेडिकल अर्जेंसी अगर आती है, और गरीब लोगों के साथ तो क्या होता है, उनके पास इतना फंड ही नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से वो 2-4 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं, घर में कोई बीमार आ गया तो सब खलास हो जाता है। उसका सारा फंड दो चीजों में खलास हो जाता है, या तो उसकी बच्चों की शादी करने में, या घर में कोई पढ़ाई के अंदर, या कोई मेडिकल अर्जेंसी। इन तीन में उसका पैसा खलास हो जाता है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इन सब का। अब मिडिल क्लास किसको कहेंगे ना हम, वो भी आज हम सीखने वाले हैं। कि आज हम बहुत कुछ फाइनेंशियली के ऊपर, पैसा के ऊपर सीखने वाले हैं। किसको मिडिल क्लास कहेंगे, किसको गरीब कहेंगे, ये हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो हम इंसान का इसको बोलते हैं मैस्लो का सिद्धांत। आप गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि मैस्लो का सिद्धांत क्या है, तो आपको पता लगेगा कि इंसान की फितरत क्या है। सबसे पहले वो रोटी कपड़ा मकान ढूंढता है, मेडिकल ढूंढता है। जब ये सब चीजें उसको मिल जाती है, तब वो एंटरटेनमेंट ढूंढता है कि मनोरंजन होना चाहिए सर लाइफ में। अब जिसके पास दोनों ही है, वो रिस्पेक्ट ढूंढता है। कहते हैं कि छोटे बच्चे रिस्पेक्ट के लिए मारामारी कर देते हैं, और बड़े लोग मर्डर कर देते हैं। ठीक है, ये रिस्पेक्ट का इतना मालूम है। ठीक है, तो मीटिंग, हमारी जो बेसिक नीड है उसके लिए भी पैसा लगता है। छोटी मोटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइफस्टाइल को बस खुल के जियो, लेकिन छोटी मोटे चीजों के लिए भी हमें पैसों की तंगी पड़ जाती है जिंदगी में। ठीक है, मनी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या, लाइफ वर्सेस लाइफस्टाइल, लाइफ वर्सेस लाइफस्टाइल। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बार, मतलब लोग, राणों का घड़ी आता है, राणों का घड़ी आता है, वो लगभग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे घड़ी आती है। ठीक है, 20 लाख की घड़ी आती है राणों की। और बाजार में 500 हजार की भी घड़ी मिल जाती है। ठीक है, 2,500 में भी मिल जाती है। तो कोई 500 की घड़ी पहन रहा है और कोई 20 लाख की घड़ी पहन रहा है। तो किसी ने किसी को पूछ लिया, सर घड़ी तो दोनों सेम ही टाइम दिखाती है, तो क्या मतलब है इसमें खर्च करने का? बोला मतलब है, ये सिर्फ घड़ी नहीं है, ये मेरा स्टेटस सिंबल है। ये
स्टेटस दिखाता है, ठीक है, अमीरी दिखाता है। तो अमीर लोग स्टेटस दिखाने के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ियां लेते हैं, ठीक है, और महंगे घड़ी, महंगे चश्मा, महंगे सूट्स, उनके कपड़े, जूते, ये सब स्टेटस है। बात पैसे का नहीं है, अब बात रिस्पेक्ट का है कि मेरे पास दम दम है, मैं शक्तिशाली हूँ फाइनेंशियली। तो लाइफ लाइफ और लाइफस्टाइल में ये फर्क होता है, ठीक है। आपका वैकेशन कैसा गुजरेगा वो आपकी फाइनेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। कई लोग तो जा ही नहीं पाते वैकेशन के ऊपर 12 महीने में। कई बार तो आई एम रियली सॉरी टू से, मैं ये रियलिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शादी हो गया, पिछली बार आप कब घूमने गए थे, तो उनको पता ही नहीं है, उनके पास कोई आंकड़े ही नहीं है कि नहीं सर शादी के बाद हम लोग जा ही नहीं पाए, ठीक है। क्यों? क्यों? इतना अच्छा उनका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। वैकेशन आप जहाँ गुजारोगे वो उसकी क्वालिटी डिसाइड करेगा। फाइनेंस होगा तो अच्छी जगह पे जाओगे। आप एक ही जगह पे जा रहे हो, वहाँ आप 500 का कमरा भी मिलता है, 1000 का भी मिलता है, 5000 का भी मिलता है, लेकिन 5000 का कमरे का नज़ारा इतना जन्नत जैसा होता है कि बस वो जीवन भर वो पल हमारे कैद हो जाता है, ठीक है। वैकेशन, बढ़िया स्कूल, आप बढ़िया स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो। कोई कोई आदमी कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकल रहा है, और कोई आदमी जो है सालाना 2 लाख रुपया बच्चे की फीस है, 5 लाख रुपया है, 10 लाख है, 15 लाख है, ऐसे ऐसे मतलब कि स्कूल है। तो जहाँ 1-1 करोड़ तक का खर्चा लोग कर देते हैं, लेकिन जब वहां से आदमी निकलता है तो उसकी सोच भी ऐसी होती है, क्योंकि वो उसका रहन सहन ऐसे लोगों के साथ होता है, एजुकेशन का लेवल इतना बढ़िया होता है, ठीक है। फूड जो आप खाना खाते हो, अंडरस्टैंड करो, तो जो हम खाना खाते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो ये पैसा जो अगर है तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। हमें अच्छे अच्छे फूड्स मिल सकते हैं, क्लोथ्स जो कपड़े हम पहनते हैं लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। हॉबी जो हमारी, हम बहुत सारी अपनी हॉबी को मार डालते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। पैसे ही नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी हॉबी को पूरा कर सके। हमें हॉबी को मारना पड़ता है। और हॉबी एक अकेली चीज होती है जो इंसान को अंदर से आत्म तृप्ति देती है, खुशी देती है, ठीक है। राडो वर्सेस वॉचिस में आपको उसके ऊपर मैं डिस्कस किया। अर्निंग मनी एंड एजुकेशन एक्सेस, यू कैन सेंड योर चाइल्ड टू द बेस्ट स्कूल। कि क्या एजुकेशन के सेक्टर में क्या फर्क आता है? पैसा हो तो आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाई करवा सकते हो, ठीक है, खुद भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव द बेस्ट एजुकेशन टू योर सेल्फ। आपको अपनी ही फील्ड में कोई कोर्स करना है, लेकिन आपको पता है कि महंगा है इसलिए सर मैं नहीं कर रही हूँ। 10,000 का कोर्स है, 20,000 का कोर्स है, 50,000 का कोर्स है, 1 लाख का कोर्स है, 10 लाख का कोर्स है, 1 करोड़ का कोर्स है। आप फॉरेन जाके सीख सकते हो, अच्छे महंगे 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 अपने ही आर्टिस्ट लोगों से भी सीख सकते हो, लेकिन आप नहीं सीख पा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। यू कैन हायर एजुकेटेड पीपल। आप लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को हायर कर सकते हो। जिंदगी में तरक्की तब नहीं होती है जब आपकी टीम में, आप चाहे कोई भी काम करो जिंदगी में, आपकी टीम में आप ही सबसे अकेले होशियार हो, यू आर द बेस्ट, सब आपको पूछ पूछ के कर रहे हैं, मैडम 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 मैडम, सर सर सर, आपकी टीम में सिर्फ आप अकेले होशियार हो तो समझ लेना आपका भविष्य ज्यादा बड़ा नहीं है। आप मतलब कि आपको सोचना चाहिए, अगर तरक्की करना है तो आपकी टीम में अगर आप ही होशियार हो तो अच्छा बहुत लगता है, लेकिन ये तरक्की का निशानी नहीं। आपकी टीम में आपसे 10 गुना ताकतवर और इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए, तो ये कला सीखनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के वहां पे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी काम करते हैं, वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, और इसके लिए पैसा लगता है। हम लोग सस्ता स्टाफ ढूंढते हैं, सस्ता एकदम, क्योंकि प्रॉफिट करना है हमें, ठीक है। लेकिन सस्ता रोए बार बार महंगा रोए। सस्ता और महंगे की व्याख्या एक दिन मैंने समझाई थी कि एक आदमी 10,000 का पगार है लेकिन काम 8,000 का करता है, तो वो आपके लिए महंगा है। एक आदमी 25,000 का लेके आए, लेकिन वो आपको 30,000 प्रॉफिट करके देता है, 5,000 प्लस में है आप, तो ये सस्ता है। समझ में आया? ध्यान से सोचना इसके ऊपर, नहीं आया तो फिर पर्सनली कॉल कर लेंगे। यू कैन लर्न मैनी कोर्सेज, आप अपने बहुत सारे कोर्स सीख सकते हो। यू कैन परचेज एजुकेशनल टूल्स, आप एजुकेशनल टूल्स खरीद सकते हो, किताबें ले सकते हो। 2 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो जिंदगी में, रिटायरमेंट चाहते हो, लेकिन 200 रुपए की किताब लेकर ना जिगरा नहीं है।
200 रुपये का किताब लेने की बात आती है तो दम निकल जाता है, जबकि वो खर्चा नहीं है, वो खुद पे किया गया इन्वेस्टमेंट है। हाउ मनी इनेबल्स पर्सनल ग्रोथ। पैसा आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी लाइफ में इंपैक्ट करता है। स्टॉप ब्रेन कहते हैं कि बंद दिमाग चालू हो जाता है। जिसकी आंखें नहीं उसको दिखना शुरू हो जाता है। पैसा आता है ना, तो आदमी का दिमाग का भी रास्ते खुल जाते हैं। कहते हैं जिसका पाँव नहीं है वो चलने लगता है। मैंने देखा है, पैसा है पाँव नहीं है, तो एयरपोर्ट के ऊपर वो कुर्सी के अंदर उसको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। वीआईपी ट्रीटमेंट। आपने भी देखा होगा, प्लेन में गए होगे तो पूरा उसको चेयर तक उसको बिठा के आते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होता है आपका जब पैसा आता है जिंदगी में। फ्रीडम टू मेक चॉइस विदाउट बीइंग डिपेंडेंसी। आपको जिंदगी में चॉइस करने की आजादी आती है। बहुत सारी चॉइस कर सकते हैं जिंदगी में, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। आजादी आती है। डिपेंडेंसी नहीं है, किसी के भी ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। यू विल लर्न लॉट अब बिकॉज न्यू गेट्स ओपन फॉर यू। बहुत सारी, आपको पता ही नहीं, बैंक में भी अगर आप जाते हो, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो वेल्थ डिपार्टमेंट अलग होता है। जैसे आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं बहुत बड़ी मात्रा में और फ्लो चालू रहता है, तो आपको अलग से फोन आएगा कि सर आपको चाय पे बुलाया है हमारे मैनेजर साहब ने। डिपार्टमेंट ही अलग होता है, उनका इन्वेस्टमेंट रेशियो भी अलग होता है, उनका रेट भी अलग होता है, जो गरीब लोगों को जीवन भर कभी पता ही नहीं चलता है। इम्पैक्ट ऑफ मनी ऑन हेल्थ एंड वेलनेस। अगर आपके पास अच्छी दौलत है तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप योगा जा सकते हो, घर पे योगा सीख सकते हो, उनको किसी को बुला के ट्रेनिंग ले सकते हो। बेस्ट लोकेशन पे जाके महीना 2 महीना योगा सेंटर पे जाके, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप 15 दिन 20 दिन जाके रिलैक्सेशन कर सकते हो। वेलनेस सेंटर बनाए हुए हैं, जैसे कि पतंजलि है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं। ठीक है। अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, बढ़िया बढ़िया, एक बादाम पिस्ता काजू और या बहुत सारी अच्छे अच्छे नट्स, जो महंगे महंगे नट्स है, वो हम अपने आप को दे सकते हैं। यू कैन हैव योर पर्सनल गाइड। अपना पर्सनल गाइड हो सकता है, जिम का ट्रेनर, जिम में भी जाने का, लेकिन जिम के अंदर मेरा पर्सनल ट्रेनर रहेगा, वो मुझे पर्सनल गाइड करेगा। तो ये सारी बातें अगर पैसा है तो जीवन में हो सकती है। मनी एंड सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस आपका क्या रहेगा अगर आपका पास पैसा है? तो आपको लोग बार बार बोलेंगे सर आपको मेरे फंक्शन में आना है, हाँ सर आपको आना है। 10 बार बोलेंगे घर पे। इनविटेशन, मैरिज इनविटेशन की तो बहार आ जाएगी। ठीक है। और जब पैसा नहीं होता है ना, तो कोई भी नहीं पूछता, किसी को याद भी नहीं आती, किसी के लिस्ट में भी नहीं होते। ये मैं सत्य की चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। यू विल गेट मैनी इन्विटेशंस। आप इन्विटेशन आएगी, यू सोशल रिस्पेक्ट, कहीं भी जा रहे हो तो आपकी इज्जत है, नहीं है पैसा नहीं है तो आपको उतनी इज्जत नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट मिलती, कुर्सी मिलती, आइए आइए अवकार मिलता है। ठीक है। गाड़ी से आप उतरते हो तो रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप बस से आए तो इतनी इज्जत नहीं मिल रहा है, आपको पता है। ठीक है ना। तो ठीक है मिल रहा है, लेकिन वो भी दिल से नहीं होता है। लेकिन पैसों का पावर अपना 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 होता है। पीपल रिस्पेक्ट एवरीथिंग इफ यू हैव मनी। लॉक करते हैं। पीपल फॉरगेट एवरीथिंग। और अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपकी सारी गलती भूल जाएंगे, आपको स्वीकार कर लेते हैं। ये मैंने देखा है, जब नहीं होता है तो आपकी एक गलती भी मतलब उजागर कर देते हैं। सारी गलतियां माफ है अमीरों की, गरीबों की एक भी माफ नहीं की जाएगी। ठीक है। और आज के जमाने में तो गरीब रहना पाप है, ऐसा हो गया है, मैं यूं समझता हूँ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मनी कैन गिव द माइंड, शांति मिलती है। अगर अपने अकाउंट में आज 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पड़ा है तो हमें थोड़ा शांति मिलता है, सुकून मिलता है। नाइस रिटायरमेंट, बढ़िया प्लानिंग कर सकते हो। शानदार रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब जो है, हमें काम नहीं करना है, मैं जिंदगी को एंजॉय करूंगा इसके बाद, बात खत्म। लोग रिटायरमेंट को क्या बोलते हैं? रिटायर करना पड़ता है। रिटायर एक याद रखिए, रिटायरमेंट जो है ना वो उम्र से नहीं होता है। आप चाहे कल ले सकते हो रिटायरमेंट। अगर आपके पास अकाउंट में 5 करोड़ रुपया है, म्यूचुअल फंड में पड़ा है, एसआईपी में पड़ा है, और आपको साल को 1 करोड़ ब्याज आ रहा है, अरे रिटायरमेंट क्या, हर रोज दिवाली है, हर रोज त्योहार है, अब मस्ती से उठो खाओ पियो मस्ती करो जलसा करो। समाज में मदद, बहुत कुछ, कहाँ कहाँ पैसा इम्पैक्ट लेके आ सकता है वो हम चर्चा करेंगे। नाइस रिटायरमेंट हो सकता है आपका तगड़ा। बाकी 90% लोग रिटायरमेंट के पास दिवालिया हो जाते हैं। ये ट्रूथ फिगर है। 90% लोग रिटायरमेंट पे उनके पास धन दौलत नहीं होती है।
पुअर पीपल हैव ए पुअर सिक्योरिटी। गरीब लोगों की ना गरीब सिक्योरिटी होती है। वो कहते हैं कि सर मेरे पास तो इंश्योरेंस है, चिंता नहीं है। लेकिन गरीब लोगों का इंश्योरेंस भी गरीब जैसा है। कितने का इंश्योरेंस है भाई तेरा? 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़? क्या 1 करोड़ से तेरा फैमिली सरवाइव हो जाएगा? तू नहीं है इस धरती पे, तो क्या 1 करोड़ से वो जीना जी लेंगे? आज 1 करोड़ का ज्यादा कोई इज्जत नहीं है। ठीक है। तो पुअर इंश्योरेंस है, वो गरीब लोगों का गरीब इंश्योरेंस है। ठीक है। इसलिए अमीर बनने के अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, ये समझो आप। ड्यूरिंग द टफ टाइम कैन गिव द पीस। जैसे कोरोना जैसे समय में आज बहुत सारे लोगों को, मतलब मैंने अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बजते हुए देखी है बहुत। मतलब कोरोना ने पूरा गेम को उथल उथल दिया था। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी, मतलब 2 लाख रुपया मेरे एक दोस्त की पगार थी। 2 लाख रुपया, क्या जिंदगी थी उसकी। 2 लाख तो वैसा ही पड़ा रहता था उसका। और कंपनी की ओर से उसको खाना पीना घूमना, वो 5 स्टार होटल में वो जीएम था। लेकिन जैसे कोरोना आया उसको 1 साल तक पगार नहीं मिली। तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि उसने 80-90 लाख का फ्लैट ले लिया था, उसकी किराया भरना था। वो इतना फ्रस्ट्रेट था कि वो ही खुद बता रहा था मुझे कि यार मुझे तो आत्महत्या करने के ना विचार आ रहे थे। और मतलब जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वो स्कूल से बच्चे उठाने पड़ गए। लाइफस्टाइल पूरा तहस नहस हो गया उसका। तो ये पैसों का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो उसकी लाइफ, अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव इनकम के ऊपर है तो ये आपके साथ भी हो सकता है। चाहे आपकी 10 लाख इनकम है, एक्टिव इनकम है, तो आप खतरे में हो, याद रखना। ये डेंजर जोन में हो। हालांकि थोड़ा सुकून मिलेगा अगर थोड़ा माल पड़ा है तो, लेकिन एक्टिव है ना, तो मुश्किलात आएगी। अर्निंग मनी एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पैसा है तो हम बेस्ट रोल अदा कर सकते हैं। एज ए फादर में अच्छा बढ़िया रोल प्ले कर सकता हूँ। एज ए मदर में अच्छा बढ़िया रोल प्ले कर सकती हूँ। सेफ्टी नेट, हम जिसको प्यार करते हैं उसके लिए एक सेफ्टी बनाते हैं हम। हमें चिंता होती है ना। यू कैन हेल्प टू योर फादर। अपने पिता को मदद कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि पैसा नहीं है तो हॉस्पिटल के अंदर पिताजी को जनरल वार्ड में या गवर्नमेंट में हमें जाना पड़ता है, क्योंकि पैसा नहीं है। और जो ट्रीटमेंट हम फ्री में ढूंढते हैं, या 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया देने को नहीं है हमारे पास, तो प्रॉपर सेफ्टी नहीं है इनके लिए। ठीक है। तो कई बार हमें बहुत दर्द होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारा ट्रीटमेंट, हमारे जिसको हम चाह रहे हैं, या खुद की सर्विस या ट्रीटमेंट कहीं और कराए। एज ए सिस्टर में अच्छा रोल प्ले कर सकती हूँ। अगर मेरे पास अच्छी दौलत है तो मेरी सिस्टर को मैं मदद कर सकती हूँ। मेरी डॉटर को मैं मदद कर सकती हूँ, उसके सपने के ऊपर मदद कर सकती हूँ। मैं अंकल, मामा मामी है तो गुजराती में पता नहीं सब जगह पे वैसे मामा का होता है तो मोमेरा बोलते हैं, पता नहीं जो भी रोल उसके होते हैं, वो एज ए अंकल, मासा मासी मौसा, अब अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। एज ए सन, एक पुत्र के नाते आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। और मैरिज और एजुकेशन में आप बहुत अच्छी कर सकते हो। अगर अच्छी दौलत है तो अच्छी पढ़ाई करवा सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, अच्छी जगह पे मैरिज कर सकते हो, अपने बच्चों को अच्छी जगह पे उनका कर सकते हो। ये सब पैसों का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में इतना तगड़ा है। द रोल ऑफ मनी इन कैरियर। आप कैरियर में रोल ऑफ मनी। मैनी पीपल टेकन एजुकेशन फ्रॉम सेम स्कूल से एजुकेशन लिया है, लेकिन जो है पैसा फर्क डाल देता है। एक सेम स्कूल से 10 डॉक्टर निकलते हैं, लेकिन एक डॉक्टर आज भी छोटा सा क्लिनिक डाल के बैठा है। कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, सेम स्कूल से निकले, लेकिन किसी के पास, पिता के पास बहुत पैसा है, ज्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं निकला, इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन पिता ने उसको 5 करोड़ का हॉस्पिटल बना के दे दिया। इतना तगड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाया। अब उसकी जो कमाई है वो उसके हिसाब से आ रही है। अब सेम जगह बैच में से पार्लर पार्लर वाले ट्रेनिंग लेके निकलते हैं, लेकिन किसी के पास ज्यादा ज्यादा पार्लर का नॉलेज नहीं है, लेकिन डाले हैं पैसे मजे से, तबीयत से, इन्वेस्टमेंट करके, तो उसकी इनकम उसके हिसाब से धीरे धीरे हो रही है। तो पैसा जो है, पार्लर हो या बिजनेस हो, कोई भी जगह पे हो, पैसा फर्क डाल देता है। जो रेस की जो शुरुआत है, अब 2 डॉक्टर निकले, एक 5 करोड़ की हॉस्पिटल से शुरू कर रहा है और एक जीरो से शुरू कर रहा है। भाई साहब कैसे मैच करोगे? कैसे मैच करोगे? अब वो 500 करोड़ का सोच रहा है, 5 करोड़ से शुरू करके। ठीक है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। तो यू कैन सेव मनी फॉर फ्यूचर। अगर आपके पास इनफ पैसा है तो आप भविष्य को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन बचता ही नहीं है। ये डायलॉग गरीबों का कॉमन रहता है कि सर बचतुत नहीं कसो, बचता ही नहीं है।
बचता ही नहीं, क्योंकि अमीरों की आदत है पहले इन्वेस्ट करता है फिर खर्च करता है, और गरीबों की आदत है पहले खर्च करता है फिर बचता है। अब जब खर्च करने को इंसान उतरेगा तब भाई साहब क्या बचेगा? वो तो कुछ भी उड़ा सकता है। ठीक है ना? डू यू नो 90% पीपल डोंट फिनिश 3 ईयर? आपको जान के ताज्जुब होगा, एसआईपी शुरू करने के बाद 90% लोग, कितने, 90% लोग 3 साल पूरा नहीं करते। जबकि एसआईपी की असली ताकत लॉन्गर रन में, क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो 10 साल 15 साल के बाद अपनी ताकत दिखाता है। पहला 1 करोड़ आने में 10 साल लग सकता है आपको, लेकिन अगले 10 साल में वो 10 करोड़ बन जाएगा। लेकिन जब वो अपनी ताकत पे उतरने की बारी आती है तब हम लोग जो है गेम से निकल जाते हैं। पेशेंस, क्योंकि उसके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है। घर में कुछ भी हुआ तो उसको तोड़ देता है। सोच भी बहुत छोटी है, 2 4 लाख 10 लाख देख लिया तो उससे रहा नहीं जाएगा, वो तोड़ ही देगा। पेशेंस ही एकदम गरीब जैसी सोच है उसकी, धीरज नहीं है। बिकॉज दे डोंट हैव एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी नहीं है, उसने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया। प्लानिंग कैसे करना, ये टॉपिक आज का नहीं, अगली बार हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये भी 40 50 मिनट का एक टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम द डॉक्टर इन दिस, लेकिन जो भी जानता हूं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी सीखा है। ये मेरा इंटरेस्टिंग, मेरा मेरे मेरी जिंदगी का सबसे मोस्ट पसंदीदा सब्जेक्ट है ये मेरा। अर्निंग मनी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन द लाइफ। ठीक है? इफ यू प्रोड्यूस इनफ देन यू ओनली, इट्स पॉसिबल। आप, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छी मात्रा में पैसे कमाओगे। ठीक है? हाउ मैनी, मतलब हाउ मनी सपोर्ट द लाइफ गोल। पैसा आपके सब लाइफ को, गोल को सपोर्ट करता है। आपका जो ट्रैवलिंग है, आपका पैशन है, आपकी हॉबी है, ड्रीम्स है, वो पूरे करने में पैसा होगा तो ड्रीम पूरे होंगे, पैसा होगा तो पैशन से अपने पैशन को फॉलो करोगे। आपका पैशन क्या है ढूंढना है। एक दो दो तीन लाइन में बता देता हूँ, ये अलग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर फिर कभी दोबारा चर्चा करेंगे। पैशन, कि सर आपका पैशन क्या है? जो काम आप फ्री में करने को भी तैयार हो वो आपका पैशन है, जिसमें आपको आनंद मिलता है। बात पैसे का नहीं है। वो काम जब आप करते हो ना, तो खुशी अपनी चरम सीमा पर, वो आपका जुनून है, वो आपका पैशन है। ठीक है? और उसी के आसपास अगर अपने जीवन को बनाओगे तो आप बहुत तरक्की कर पाओगे, क्योंकि फिर आप काम नहीं करते, आप एंजॉय करते हो। ठीक है? जब तक काम करोगे तो थकान होगी। तो आगे बढ़ते हैं कि फिलेंथ्रॉफी, काइंडनेस। जब पैसा होगा तो हम दया दिखा सकते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि गरीबों से ज्यादा दया दिखाते हैं अमीर लोग। करोड़ों रुपया दान कर देते हैं। रतन टाटा अपनी कंपनी में सिर्फ शायद 3% का ही अपने पास हिस्सा है, बाकी उसने दान कर दिया है पूरा। इसको मालूम है सब कुछ मैं ऊपर लेके नहीं जा सकता। वॉरेन बफेट ने भी बहुत कुछ, जैकी चैन ने भी बहुत कुछ, बिलियंस ऑफ रुपीज। मरने से पहले वो, जैसे बिल गेट्स ने भी अपने आधी संपत्ति दान कर दी। बहुत कमाया, बहुत कमाया। पूरे विश्व में धन दौलत, इतनी दौलत कमाई कि रूम के रूम भर जाए, और उनकी 7 पुश्तों तक बैठ के खाए। लेकिन फिर उन्होंने समझ आया कि भाई साहब, कर्म कोई बड़ी चीज है पैसों से। और वो अपने अच्छे कर्म के लिए हजारों करोड़ों संस्था बना गए, समाज कल्याण के लिए। ठीक है? तो आप समाज में सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली में किसी को तकलीफ है तो हम इसको हेल्प कर सकते हैं। मैनी रिच पीपल डोनेट देयर वेल्थ टू द सोसाइटी। बहुत अमीर लोग सोसाइटी में बहुत सारी संस्थाएं फ्री में चलाते हैं और समाज को मदद करते हैं। अगर ये, आप किसी को मदद करने के लिए भी पैसा कमाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं मैं गरीबों को हेल्प करूं या कुछ भी हेल्प करूं। किसी को हेल्प तभी कर पाएगा जनरली जब कुछ होगा। आप दूसरों को वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। ठीक है? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, आप हिंदुस्तान को मदद कर सकते हो, उसकी जीडीपी बढ़ाने में मदद कर सकते हो। सवाल है, जॉन केनेडी कहता है कि देश आपके लिए क्या करेगा ये मत सोचो, आप देश के लिए क्या कर सकते हो ना ये सोचो। ठीक है? तो यू कैन पे द टैक्स एंड हेल्प टू नेशंस। आप टैक्स पे करके अपने देश को मदद कर सकते हो। आप एम्प्लॉयमेंट, आप जब बिजनेस करते हो ना, तो हम 4 5 लोगों का, बहुत लोगों का घर चलता है, आपको सोच नहीं सकते। एक छोटा सा चूहा हजारों लाखों करोड़ों के जीवन को पालता है। उसको मारने के लिए, चूहे को मारने की दवाई बनती है उसकी कंपनी में, सोचो क्या क्या नहीं होता होगा। कंपनियां चल रही, मतलब एक चूहे ने कितने लोगों का घर पाल के रखा है मालूम? तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम अपने
सोसाइटी में देश को कंट्रीब्यूट, जब हम पैसा कमाते हैं तो अकेले नहीं कमाते हम, हमारे साथ जो लोग हैं होते हैं, हमारे साथ जो जितने भी लोग हैं सब कमाते हैं। आज ये मॉर्निंग स्कूल चल रहा है तो ये लैपटॉप वाले कमाते हैं, पीपीटी वाले कमाते हैं, ये सूट पहना है तो सूट कपड़े, दर्जी लोग जो स्टिचिंग का जो काम करते हैं वो भी कमाते हैं, तो सभी लोग कमाते हैं। तो जब आप आगे बढ़ने का प्लानिंग करते हो, जब आप पैसे कमाते हो जीवन में, तो इसकी इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाती है, इसलिए आपको कमानी चाहिए। बैलेंसिंग वर्क लाइफ एंड अर्निंग हमें लाइफ को बैलेंस करने में मदद करता है ना। कई बार हम बहुत इंपॉर्टेंट तारीख होती है हमारे लिए, लेकिन उस तारीख पे नहीं जाते, हाजिरी नहीं दे पाते, क्योंकि हम इतने मजबूर होते हैं, हमें फाइनेंशियली इतना प्रेशर होता है कि हम वो इम्पोर्टेंस डेट को मिस करना पड़ता है। या कोई बीमारी हुई है, हम मन से दिल से चाहते कि मैं 5 दिन उनके साथ रहूं, लेकिन नहीं रह पाते, क्योंकि पैसे की तकलीफ है तो नहीं रह पाते। यू कैन स्पेंड मैक्सिमम टाइम विथ लवेबल पीपल। अगर पैसा है तो अपने चाहने वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। the the physical benefit of earning money, you feel like psychological, sorry, साइकोलॉजिकल, जब पैसा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ताकत आ गई है हमें। जेब में 100 रुपया हो तो ताकत नहीं आती, अगर जेब में 10,000 पड़ा हो तो ऐसा लगता है कि 10 आदमी का ताकत में साथ में लेके चल रहा हूँ। और अगर जेब में 50,000 पड़ा हो पर्स में तो ताकत अलग आती है, पैसा ताकत देता है मेंटली। ओवरकमिंग फाइनेंशियल चैलेंज, जिंदगी में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, चैलेंजेस आ जाती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम, पैसा साथ में पड़ा है तो टेंशन नहीं रहता है। यू कैन इजीली ओवरकम इन द लाइफ, जैसे कि अचानक से कोई लॉस हो गया, अचानक से कोई डैमेज आ गया, है ना। आप एक्टिवा लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, ठुक गई, 2-4 लाख का खर्चा आ गया, या घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिसीज आ गया जो आपको ऑपरेशन करना पड़ा, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख निकल गया, कोई कर्जा आ गया। कहते हैं कि 3 चीज इंसान की जिंदगी में कभी भी आ सकती है। एक, अचानक मांदगी, अचानक मांदगी कोई भी आ सकती है। दूसरा, सबसे नजदीक व्यक्ति के द्वारा किया गया दगा। तीसरा, जिसको आप बे इंतहा प्यार करते हो उसकी मृत्यु। इंसान की जिंदगी में, चाणक्य नीति में, ये 3 चीज कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए, जीवन का भाग है, तुम भी अमर नहीं हो, मैं भी अमर नहीं हूं, ज्यादा ज्यादा सोचना नहीं है, अपना रोल प्ले करो, खत्म करो गेम। ठीक है। ओवर ओवरकम इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर अच्छी कमाई हो रही है तो। गरीबों की इनकम क्या करते हैं, कहाँ डालते हैं वो, एफडी में। एफडी में डाल दी, एफडी का रेट, एफडी से आज तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एफडी से संपत्ति नहीं बढ़ सकती। जिसको समझना है तो रॉबर्ट कियोसाकी 10 किताब पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगी। एफडी वाला गेम नहीं चलेगा, ऐसा भी बेस्ट है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से फिर अपन डिस्कस करेंगे गहराई में। ठीक है। महंगाई को कंट्रोल करना है। डू यू नो मिडिल क्लास मीन्स, मिडिल क्लास का मतलब है 40,000 रुपया हिंदुस्तान में करंट राइट नाउ, 2025 में बात कर रहा हूँ। 40,000 रुपया पर मंथ अगर आप कमा रहे हो तो आप मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास कहलाओगे। 40,000 पर मंथ। अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो आपका 80,000 हो गया, अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो 4 लाख बन गया। याद रखना, पर हेड 40,000 बोल रहा हूं मैं। आपका छोटा बच्चा है तो 40 है तो 80 हो गया आपका दोनों का। 5 लोग हैं तो आपका गिनते जाओ बस 40,000 के हिसाब से। 40 भी नहीं कमा पाए तो हम मिडिल क्लास भी नहीं है, हम गरीब में है, ये पकड़ना है आपको। ठीक है। और कमा रहे हो तो अच्छी बात है। फ्रीडम, आजादी, पैसा आपको आजादी देता है। डू यू नो व्हाट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हमें सोचना नहीं पड़े, हमें पहले प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, हम चीजों को जल्दी से ले सके, वो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है। होटल में खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर प्रोडक्ट आइटम पे नहीं होती, प्राइस पे होती है। 500 का हाँ छोड़ो, 150 आ ऊंचे आ शोधो, आ मंगाओ, 250, 300, राइट। तो हम लोग पहले प्राइस देखते हैं, अगर आपको प्राइस नहीं देखना पड़ रहा है तो उतनी दौलत हमें कमानी है जिंदगी में। मनी कैन गिव यू द फ्रीडम टू चॉइस लाइव वर्क प्लेस, आजादी देती है, कैसे जिंदगी जिए, कहाँ जिए, कहाँ काम करे, किसके साथ काम करे। ओके, किसके साथ टाइम, मैं आपके साथ टाइम नहीं बिताना चाहता, अपने मन की कर सकते हैं अगर जेब में माल हो तो। समय की आजादी कर सकते हैं, ना कहने की ताकत देता है पैसा। ठीक है। आजादी, इंसान की सबसे कीमती कोई चीज है तो आजादी, जिसके लिए इतने युद्ध हो गए, आजादी चाहिए उसको, वो मिलती है। नथिंग इज मोर वैल्यूएबल इन लाइफ देन फ्रीडम। आजादी के अलावा सब कीमती कोई चीज नहीं है।
ठीक है। अर्निंग मनी एथिकली, अब सच्चाई से ईमानदारी से हम पैसे कमाएं, तो वो जो है इसके लिए भी चाहिए। ठीक है। आप पैसे कमाओ लेकिन गोलमोल करके, किसी को लटका के, ये सब बकवास है। आपकी दौलत, मतलब आप कितने धनवान हो ये तब वैल्यूएबल बनता है कि आपके कारण कितने लोग धनवान बने, कितने लोगों के जीवन में इम्पैक्ट आया। आपको तो 1 करोड़ आया, लेकिन सर मेरी टीम के अंदर 10 लोग, 10 लाख कमाने वाले 25 लोग हैं सर, और 5 लाख कमाने वाले इतने लोग हैं, 50 लाख कमाने वाले 10 लोग हैं। आपने अकेले नहीं कमाया, आपकी टीम ने मिलके पूरा कमाया, तो वो कामयाबी मायने रखती है, सुकून देती है। और सक्सेस की सही डेफिनेशन यही है कि तुम कामयाब हो गए, तुमने गाड़ी घोड़ा बंगला ले लिया, इससे कोई इज्जत नहीं है भाई साहब। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए तुम्हारे कारण कितने लोग सफल हुए, ये इज्जतदार है, ये वैल्यूएबल है। लेकिन पैसों के प्रति ना कॉमन हमारे पास गलत फहमियां बोलते हैं, गलत धारणाएं हैं। जैसे कि मनी सारे पापों का मूल पैसा है। सारे हम क्या सोचते हैं पैसों के बारे में, कि सारे पापों का मूल तो पैसा है। वाई वी नीड एक्स्ट्रा मनी, ज्यादा पैसा क्या करना है, सारा तो यहीं रख के जाना है, क्यों फालतू का टेंशन लेने का। अमीर लोग ना अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, 2 नंबरी। अमीर मतलब आपके दिमाग में कभी भी पिक्चर में अमीर होना अच्छा नहीं दिखाया, ना न्यूज़पेपर में कभी अमीर होना बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं दिखाया। अमीरों को कभी अच्छा दिखाया ही नहीं आज तक। जो भी अमीर कौन होता है, अमरीश पुरी होता है। अमीर कौन होता है, अमरीश पुरी। तो हम तो पहले ही नफरत करते हैं इसको, बचपन से हमारे दिमाग में ऐसी चीजें डाली गई है बचपन से कि अमीर होना बहुत तकलीफ, मतलब गुंडा बनना पड़ेगा, 2 नंबर का काम करना पड़ेगा तो ही अमीर बन सकते हैं। ये गलत चीजें डाली गई है। ठीक है। यू नीड मनी टू मेक मोर मनी, पैसा कमाने के लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। ये गलत धारणा है, ये गलत धारणा है। ठीक है। पैसा कमाने के लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट, ना 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 ना, सबसे ज्यादा जरूरी है सोच की, आपकी सोच। ओके। रिच पीपल आर ग्रीडी, ठीक है। यू नीड हार्ड वर्क, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना, हार्डवर्क पे हार्डवर्क करोगे पैसा नहीं आएगा, शरीर का इस्तेमाल करोगे संसार में जो भी दौलत कमाया दिमाग चला के पैसा बनाया, शरीर चला गया, आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया। इसलिए दिमाग चलाना है हमें, गर्दन से ऊपर का भाग यूज करना है, नीचे का नहीं। ठीक है। तो डेप्ट इज ऑलवेज बैड, मतलब कर्जा हमेशा दुखदाई होता है। जबकि जबकि अमीर लोग कर्जे से अमीर बनते हैं, क्योंकि लोन मिलता है 12% पे, इतना वो महीने में कमा लेता है, साल का वो 120% कमा लेता है। अब 12% दे के भी कमा लेता है। अपने पैसों से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस दिन आप बैंक का पैसा इस्तेमाल करना सीख गए, उस दिन आप अमीर बन पाओगे। ये बहुत गहरी लाइन है और मोटी लाइन है, इसको समझने में टाइम लग जाएगा आपको। ये लाइन समझने के लिए कम से कम 2 करोड़ का पार करना पड़ेगा आंकड़ा, तब लाइन समझ आएगी आपको, तब तक चीजें समझ नहीं आएगी आपको। ठीक है। डेप्ट इज ऑलवेज बैड। ठीक है। यू नीड हार्ड वर्क। ओके। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट एंड एंड स्पेशल पर्सनल टू बी रिच, आपको मतलब कोई जगह पे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, या स्पेशल व्यक्ति बनोगे तो ही आप कमा सकते हो। ये भी एक गलत धारणा है, स्पेशल की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कॉमन मैन कांट अर्न मोर, मतलब एक सामान्य व्यक्ति कभी असामान्य कमा ही नहीं सकता। ये एक धारणा है। हम गरीब कुटुंब में पैदा हुए हैं तो गरीब ही रहेंगे बेटा, जितनी चादर है उतना ही पैर निकाल, ऐसे ऐसे डायलॉग्स होते हैं हमारे पास। ये डायलॉग इकट्ठे किए मैंने यहाँ पे। यू नीड टू बी लकी, पैसे कमाने के लिए आपको लकी होना बहुत जरूरी है। वंस यू आर वेल्थी यू विल स्टे वेल्थी, एक बार अगर आप अमीर हो गए जिंदगी में तो जीवन भर अमीर रहोगे। ये गलत धारणा है, याद रखना। एक बार अगर आप अमीर हो गए, अमीर होना गारंटी नहीं है, लेकिन काबिलियत को पकड़ के रखना, पर्सनालिटी कैरेक्टर को इतना खतरनाक। अमिताभ बच्चन 4,000 करोड़ पे पहुंचने के बाद माइनस में चला गया, दिवालिया हो गया, लेकिन फिर भी वो दोबारा वहां पहुंच गया। क्यों? क्यों पहुंच गया? क्योंकि उसने अपने पे काम किया। ठीक है। आपके पास जो कुछ भी दौलत है, नाम शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, कुछ भी अगर आपके पास, जो कुछ भी आपके पास है, कल छीन लिया जाए, ठीक है, कल छीन लिया जाए, अगर उनका अस्तित्व
आपका अस्तित्व उन चीजों के कारण है जो आपके पास है, तो आपका अस्तित्व खतरे में है। याद रखना, आपका अस्तित्व, आपका वैल्यू उन चीजों के कारण है, तो आपका अस्तित्व खतरे में है। लेकिन आपके कारण वो गाड़ी है, आपके कारण वो मकान है, रुतबा है, सब कुछ आपके कारण है। तो हमें अपने पे काम करना है, खुद पे काम करना है। क्या काम करना है, मैंने आपको ये हमारा एक्सपर्ट चैनल पे मैंने ये वीडियो रखा हुआ है कि क्या सीखना, सीखना क्यों जरूरी है और क्यों सीखना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। ये 1 घंटे का टॉपिक है जो ऑलरेडी एक्सपर्ट, हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट चैनल पे रखा हुआ है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। पर्सनल और प्रोफेशनल में हमें मास्टरी लेके आनी है, और जो आदमी इन दो चीजों में मास्टरी लेके आएगा, वो, उसकी अर्थी गरीब की उठ ही नहीं सकती, वो करोड़पति बन के ही निकलेगा। ठीक है, यू नीड टू बी लकी, वंस यू आर वेल्थी यू आर स्टे ऑलवेज वेल्थी। ये गलत धारणा है कि एक बार अमीर हो गए तो कभी जीवन भर अमीर होते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। चैलेंजेस आती है लाइफ में। स्किल, करोड़पति बनने से ज्यादा वैल्यू पता है क्या है, कीमती? करोड़पति वाला व्यक्तित्व बनना। आज सलमान खान अगर जीरो हो गया, अमिताभ जीरो हो गया तो दोबारा खड़ा हो गया। आज सलमान आज जीरो हो जाए तो कल खड़ा हो जाएगा। अनिल अंबानी 2 लाख करोड़ कितनी बड़ी संपत्तियों का मालिक होगा, जीरो हो गया, लेकिन फिर वापिस आ रहा है। मालूम है, उड़ना आता है। जिन पंछी को उड़ना आता है वो डाली टूटने से नहीं डरता है। तो हमें उड़ना सीखना है, ध्यान रखिए। पैसों के लिए मत काम करना, सीखने के लिए काम करना। जो इंसान सीखने के लिए काम करता है, पैसा वही बनाता है। जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता है, पैसा उसके पास नहीं आता है, क्योंकि उसकी दानत ही नहीं है सीखने की। और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जितना सीखोगे उतना कमाओगे, है ना। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अर्निंग पावर। तो टू अर्न मनी यू हैव टू लर्न अबाउट द मनी। तो फाइनेंशियल नॉलेज मिलता है जब आपके पास पैसा होगा, तो बहुत कुछ फाइनेंस के बारे में। अब पैसा ही नहीं है, मैनेजमेंट के बारे में क्या सीखेंगे? जब पैसा आता है तो बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग एंड री इन्वेस्टिंग। अर्निंग, पैसे कमाना, फिर इसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना, फिर दोबारा री इन्वेस्ट करना, और इसको मल्टीपल करना। ये अलग अलग जंग है जीवन की। अभी तो पार्टी शुरू हुई। आप जीवन में सबसे पहला जंग है कमाना, इसके बाद कमाने के बाद ठिकाने लगाना, और उसका अलग वॉर है। एक है अमीर बनना और अमीर बने रहना, अंतर है। बड़ा गेम है, उससे बड़ा गेम कमाने से भी। करोड़पति बनना और करोड़पति बने रहना, 20 साल, 50 साल, 100 साल, दूसरी पीढ़ी तक, तो वो अलग गेम है, वो अलग दुनिया है, अलग नॉलेज है इसके लिए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की गेम है वो। तो ये सब पैसा होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं होगा तो आपके तो ये आपका विषय ही, सब्जेक्ट ही बेकार है। कॉमन चैलेंजेस क्या तकलीफ आती है पैसे कमाने में? एक तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, गरीब लोगों के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, मौका ही। अब बकरी जो है वो 4 लीटर ही तो दूध देगी ना, 400 लीटर तो नहीं दे सकती। अब मेरे तमन्ना है 200 लीटर दूध, तो भाई तुम्हें 20 भैंस चाहिए। तुम एक भैंस से 10 लीटर से ज्यादा नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसा जीवन जी रहे हैं कि नहीं, एक दिन तो ये भैंस मेरे को 200 लीटर देगी। ऐसा नहीं होगा। यू नीड मोर काउ, आपको यू नीड मोर बफेलो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी उनके पास लिमिटेड होती है। लेकिन और लैक ऑफ स्किल, क्योंकि गरीब लोगों को कोई आके बोलेगा नहीं कि तू ये कर, तू अमीर हो जा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आपको, अमीरों को भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप अमीर हो जाओ। ठीक है, लैक ऑफ स्किल, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, कि आपको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है, स्किल का इस्तेमाल, आपका स्किल इंप्रूवमेंट नहीं करते, तो लैक ऑफ स्किल भी आप कामयाब नहीं हो सकते। फाइनेंशियल बैरियर, कि सर करना है लेकिन पैसा ही नहीं। मतलब इतने मजबूर मत बनो जिंदगी में कि मजबूरी से भी बाहर ना निकल सको। इतने मजबूर भी मत बनो जिंदगी में कि मजबूरी से भी बाहर ना निकल सको। और मैं बताऊं, इंसान पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली है, वो चाहे वो कर सकता है, बुद्धि है उसके पास। ठीक है, कंपटीशन का कारण पैसा नहीं बना पा रहे। ठीक है, हेल्थ के कारण मेरी हेल्थ इतनी सपोर्टिव नहीं है, और ना तो कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि सपोर्ट। आज बस भाग रहे हैं हम लोग, सर्विस करने के लिए गाड़ी जा ही नहीं रही, बस गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, तो वो तो
शरीर हो या गाड़ी हो, सर्विस तो चाहिए। लैक ऑफ टाइम, टाइम ही नहीं है उसके पास। इतने बिजी, देखो बिजी तो चूहा भी है भाई साहब। बिजी, चूहे जैसा बिजी मत बनो। चूहे को कभी शांत बैठे देखा है आपने? नहीं, वो भागता रहता है। ऐसी भाग नहीं चाहिए। दो कुर्सी होती है, एक एक होती है, एक कुर्सी ऐसे ऐसे करते हैं हम, ठीक है, वो जगह नहीं छोड़ती है, आपको मोमेंटम बहुत होगा लेकिन वही जगह पे। और एक कुर्सी मूवमेंट करती है। तो बिजी होना सक्सेस का निशानी नहीं है। मैंने ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों को फ्री देखा है। फ्री देखा है। फ्री होना सीखिए। फ्री ताकत है। बिजीनेस कमजोरी है। आप 12 घंटे बिजी हो, ये बहुत गहरी बात है। और भी, फ्रीडम, टाइम की आजादी आपको मिलेगी पैसों से, पैसिव इनकम से, एक्टिव इनकम से नहीं। आपकी पैसिव इनकम और सिस्टम से। सिस्टम डाल दिया है हमने कि हम काम करें कि नहीं करें, मतलब टाइम की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आपको जिंदगी में कभी काम ही नहीं करना है, लेकिन एक स्पेस मिलेगी आपको। मुझे हफ्ते की छुट्टी लेनी है तो मैं ले सकता हूँ। मुझे महीने की छुट्टी लेनी है तो मैं ले सकता हूँ। मैं बीमार हो सकता हूँ। पैसा जब होता है तो बीमारी में हॉस्पिटल भी मजा आता है। लोग अच्छी हॉस्पिटल में, 5 स्टार में रुकते हैं, लोग मिलने आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सूप मिलता है। कभी कभी लगता है कि बीमार होना चाहिए यार, मजा आ गया। लोग मिलने के लिए आ जाते हैं, बहुत लोग। लेकिन तब जब पैसा होता है, नहीं होता है तो बीमारी भी श्राप जैसा लगता है। ठीक है। लास्ट स्लाइड है ये। ऑक्सीनाइन गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द ब्रांड पार्टनर। अब आप 1 घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सर पैसा क्या, आप इतना मतलब इतना दिखा दिया, पैसा क्यों चाहिए, समझ आ गया क्यों दुखती नस पे हाथ रख रहे हो सर। ठीक है। लेकिन ये आपको मैं इसलिए बता कि पैसों की इतनी बड़ी जरूरियात हमारे जीवन में है, पैसा हमारे जीवन में इतना इम्पैक्ट डाल सकता है, फिर भी हम सीरियस नहीं। फिर भी हम सीरियस नहीं। और इसीलिए जिस काम में आप सीरियस हो, मैंने देखा है कि किसी के 12वीं कक्षा में 90% मार्क आ गए तो उसको लगता है कि अपन ही भगवान है, बाद में वो एकदम कॉलेज भी नहीं पूरी कर पाया। ठीक है। लेकिन किसी का 12वीं में वो प्रमोशन पास हुआ, उसको लगा कि अपना तो इज्जत है नहीं बाजार में, अपने को कुछ करना पड़ेगा, अपने होशियार तो है नहीं। तो वो कमाने में निकल गया, वो इतना कमाया उस डर के कारण कि बहुत सफल हो गया। बहुत सफल हो गया। सीरियस। एक आदमी 12वीं के बाद सीरियस डाउन कर दिया और एक आदमी 12वीं के बाद ज्यादा सीरियस हो गया तो आगे निकल गया। जो जीता वही सिकंदर है। जो जीता वही सिकंदर है। देखो बहुत अच्छी एक स्टोरी है कि एक बार ना, दो, एक पंडित था, ये बचपन में स्टोरी हमने सुनी है कि एक पंडित था और एक नाविक था। दोनों नाव में सफर कर रहे थे। तो पंडित ने नाविक को बोला, भाई साहब तुझे हिंदी आती है? हिंदी? बोले वो क्या होता है? हिंदी मुझे नहीं आती है, मैं तो गुजरात का आदमी हूँ, गुजराती जानता हूँ। हिंदी? बोला हिंदी नहीं आती। तो बोले तेरी 20% जिंदगी खलास हो गई। अच्छा। बोला तुझे तुझे मतलब कि संस्कृत आती है? बोला नहीं। बोला तेरे को तो 50% खलास। बोला फिर? बोला इंग्लिश आती है? बोला इंग्लिश तो आती ही नहीं है। तो भी तेरा तो 75% जिंदगी खलास। थोड़ी देर में नाव में कुछ प्रॉब्लम आ गई, नाव डूबने लगी। नाविक ने बोला भाई साहब तैरना आता है? बोला नहीं आता है साहब। बोला तेरा 100% गया। 100% तेरा जिंदगी खलास हो गया। तो जो जीता वही सिकंदर है। आप चाहे पढ़े लिखे हो, कौन सी जाति के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जीता वही सिकंदर है। ठीक है। तो लाइफ में हमें ये कला प्राप्त करनी है कि कैसे पैसे कमाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। ठीक है। ये कला है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम है, टर्नओवर को प्रॉफिट नहीं कहते। अब सर मेरा तो 1 लाख का टर्नओवर है, अरे भाई प्रॉफिट कितना है? नेट चोखो नफो कितना है तेरे पास, ये बता। लोग 1000 के धंधे में भी प्रॉफिट कर लेते हैं और लोग 100 करोड़ में भी प्रॉफिट नहीं कर पाते। ठीक है। यू कैन अर्न मोर बिकॉज यू कैन बिकम, आप ज्यादा कमा सकते हो क्योंकि आप ज्यादा बन सकते हो। आज जो कुछ भी आप है, अब आज जो कुछ भी आप है वो अपने पे मेहनत करोगे, सीखोगे, तो आप जो है उससे 10 गुना कमा सकते हो, 100 गुना कमा सकते हो, क्योंकि आप जो है उससे 100 गुना बन सकते हो। क्या बनना है? क्या सीखना है?
पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल को इंप्रूव करना है, जो मॉर्निंग स्कूल करता है। हर रोज सुबह हमारी जो मॉर्निंग स्कूल है यही तो काम करता है। हम लोग एक दूसरे से सीखने वाले हैं यहाँ पे, ताकि हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल्स को इंप्रूव कर सके। याद रखिए, अर्निंग मनी, कमाना, पैसा कमाना बहुत ही सीरियस काम है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। अगर आप जिंदगी को लाइटली लोगे तो जिंदगी भी आपको लाइटली ही लेगी। आपने जीवन को सीरियस ले लिया है। कमाना है, आप एंजॉय कीजिए ना, एंजॉय कीजिए, टेंशन नहीं है, आप पूर्ण एंजॉय कीजिए। जो भी वार त्योहार, जब भी मौका मिलता है जीवन में एंजॉय करने का, कभी नेवर पोस्टपोन द जॉय इन द लाइफ। ओके, लाइफ में कभी जॉय को पोस्टपोन नहीं करना, जब भी मौका मिलता है एंजॉय कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बी सीरियस। अर्निंग मनी इज सीरियस मैटर, और वो मौका ऑक्सीजन आपको दे रहा है। अब जो सपना आप रिटेलिंग से शुरू करके, सिर्फ आप एक लक्ष्य बना दिया कि सर अगले 3 साल में मैं एक टीम खड़ी कर दूंगी, सिर्फ 1,000 लोगों का, तो आप सोचा नहीं होगा इतना आपको कमाई हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि आप कितना, कंपनी कितना देगी, सवाल ये है कि आप में कितना दम है, आप कितना बड़ा सोच सकते हो। आप पार्टनर हो, टर्नओवर का गेम है, परसेंटेज फिक्स है, पूछने की जरूरत नहीं है। महीना होते ही आपका आपका हिस्सा आप तक पहुंच जाएगा। हम लेके जाए ना जाए, लेकिन आपको पहले देते हैं। हमारा तो कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट हो जाएगा, टर्नओवर बढ़ेगा, दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 करोड़ का टर्नओवर है तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगती है, 10 करोड़ का आ रहा है तो इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन आपको, आपके पास गोल्डन मौका है। ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर B2B मॉडल में, और हम जो मॉडल लेके आए हैं, ये मौका ऑक्सीनाइन मौका देता है, एक सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनने का मौका देता है। एक सामान्य व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, बस सोच है, सपने हैं, आपके पास ड्रीम है, तो आप यहाँ चलोगे। सब कुछ है, ड्रीम नहीं है, तो आप ज्यादा नहीं चल पाओगे हमारे साथ। कुछ भी नहीं है चलेगा, नॉलेज नहीं है चलेगा, पैसा नहीं है चलेगा, सब चलेगा, डिग्री नहीं है चलेगा, ड्रीम है, बस मेहनत करना है और सीखना है, ये 2 लाइसेंस है इसके, जो आपको आगे लेके जाएगा। और पैसा कमाना बहुत सीरियस काम है। ये आज का टॉपिक था, यहीं पे समाप्त होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, और भी अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक में कि पैसा साथ में होता है तो ये होता है, आपके पास कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है तो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो अपने, कि पैसों की इम्पैक्ट क्या होती है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज आपने टॉपिक लिया पैसों के बारे में, वो बहुत ही अच्छा था। पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कैसे कमाने चाहिए, वो सब हमें आज बहुत ही डिटेल में पता चला। ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम से ही काम चलाते हैं, तो पैसिव इनकम क्या है वो भी हमें आज पता चला। और पैसिव इनकम कमा के उसको इन्वेस्ट कैसे करना है और संभलना कैसे, वो भी हमें पता चला। तो आज के टॉपिक में मुझे ये पता चला कि पैसा है तो पैसे से हम अपने गोल को पूरा कर सकते हैं, किसी को मदद भी कर सकते हैं, अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। तो मुझे ये सब बातें बहुत अच्छी लगी। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। और आज मॉर्निंग स्कूल में कई सारे नए गेस्ट हैं, तो उनका भी मैं वेलकम करना चाहूंगी। यस, आज जो भी लोग पहली बार आए, आप सबका स्वागत है। और आप चाहे तो अपना नाम बोल सकते हैं, अपना सिटी बोल सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन देके। अपना नाम बोलना है, मेरा नाम ये है, मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। और अब जो भी है आपका प्रोफेशन, कितने साल से हो, ये बोल सकते हो। या आप, आपको जो अच्छा चीज लगा हो आज बोलना चाहे तो बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। यस। आज तो धुआंधार बैटिंग था पैसों के बारे में। बहुत ही बड़ी, क्या बोले क्या ना बोले, कुछ एकदम माइंड ब्लोइंग हो गया। और पैसों की कीमत क्या होती है वो तो सबको पता ही है कि जब पैसे नहीं होते तो लोग कैसी नजर से देखते हैं। और हाँ। आपने एक बात बताई ना कि अगर पैसे हैं तो सारी गलतियां माफ है, तो हाँ। वो भी हमने देखा है कि हाँ। वो तो बहुत ही काम करता है। हाँ। अगर पैसे नहीं है तो वो लोग कैसी नजर से देखते हैं वो भी पता है। हाँ। और आपने एक बात अच्छी बताई कि पैसे वाले लोग पैसे से अमीर नहीं बनते हैं, हमें दिमाग चला के अमीर बनना है।
अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे कि नहीं, वो नहीं हो सकता, नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये बात बहुत अच्छी बताई कि पैसों से पैसे वाले नहीं बनते हम। दूसरा एक बात बताना भूल गया, मैं अभी इसको कवर करता हूँ। हाँ। मैंने जो गलत धारणाएं बताई कि पैसा सब पापों का मूल है, पैसे कमाने के लिए पाप करना पड़ता है। अगर पैसों के प्रति ऐसी सोच रखोगे तो क्या आपको लगता है कि क्या आप पैसों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने प्रति? नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी हमारी सोच ही पैसों के प्रति नेगेटिव है तो क्या पैसों को आप अपनी तरफ खींच पाओगे? पैसे को प्यार करना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्वीट पिक्चर में देखा है कि बहुत पैसे वाला है, हर रोज लक्ष्मी जी की आरती उतारता है, तो हमें लगता है कितना लालची है। लालची नहीं है, वो रिस्पेक्ट करता है, पैसों की इज्जत करता है। उसको सब मालूम है, जो अभी डिस्कस किया हमने 1 घंटे में, उसको मालूम है पैसों की ताकत। ठीक है, इसलिए वो उसको पूजा कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब आप पैसे की रिस्पेक्ट करोगे, इज्जत करोगे, तो अभी तो लक्ष्मी आपके पास आएगी। अब ऐसी सोच रखोगे, जो मैंने आपको गलत धारणाएं बताई 10-15, अगर ऐसी गलत धारणा पालोगे तो आप अमीर नहीं बन सकते। या सोनल कलरिया कुछ बोलना चाहते हैं? सोनल मैडम, आप बोलना चाहते हो? नहीं, अभी पोजीशन नहीं है वो। एकदम शौक लग गया, अरे बाप रे, मेरा तो वीडियो चालू हो गया। सर, आपने ये भी बताया कि हमें पैसे कमाने हैं पर गोलमाल करके नहीं कमाने हैं। हाँ हाँ। एकदम अपनी मेहनत से, नीति से कमाओगे तो वो पैसे रहेंगे। अगर वो सही तरीके से आए हैं तो लॉन्ग टाइम रहेंगे, अगर गलत तरीके से आए हैं तो वो ऐसे ही जाएंगे। नहीं, मैं बताऊं, धनवान होना और सुखी होने में फर्क है। आप धनवान तो बन सकते हो, ठीक है, यस। धनवान तो बन सकते हो, लेकिन सुखी नहीं रहोगे। ओके, यस। हाँ। और एक बात, एक लाइन अच्छी थी कि इतने भी मजबूर मत बनो कि मजबूरी से बाहर ही ना निकल पाओ। बहुत ही बढ़िया लाइन थी सर। हाँ। थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। और भी मुझे हमारे साथी मित्र हमारे कौन कौन है? अल्पेश सर है क्या? अल्पेश सर तो लास्ट में बोलेंगे। मुकेश नहीं नहीं, मुझे मैं बोलना है। मैं मैं एक्चुअली जॉली मैडम की राह देख रहा हूँ। जॉली मैडम पहले बोल लेते ना, तो मैं फिर बोलता कि ये मिते सर में आप है ना जल्दी बोल देते हो, लेकिन आपने मुझे अभी बुलवा दिया। इसीलिए मैंने चलो कुछ बेटा नहीं। कवर कर दिया एकदम, तेरे को पहले मैं ले। चलो आपका मैं भी आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप भी भेदभाव के बिना बोलते हो कि नहीं। चलो चलो। लेकिन आज सर आपने हाँ। मतलब वो क्या बोलती है, मेरी वो धारणा तोड़ दी। क्योंकि मैंने भागवत पढ़ा था, तो भागवत में तो ऐसा आता है कि बस जीवन में दो ही काम है, हम्म। कि भगवान की प्राप्ति के लिए काम करो हम्म। और विषयों में से मुक्ति के लिए काम करो। लेकिन आपने ये गलत साबित कर दिया, बोले पैसे कमाओ और आगे बढ़ो। तो आप सर बहुत खतरनाक सर आज तो। नहीं, मैं फिर से कहता हूँ कि गीता गीता की ही बात करता हूँ। तूने देखो, गीता तो सेम रहेगी, उसको समझने वाले लोग अलग है। सभी लोग गीता को अपने स्वार्थ के हिसाब से समझते हैं, मैं भी अपने स्वार्थ के हिसाब से समझता हूँ। गीता में ये समझाया गया है कि कर्म करना कितना इंपॉर्टेंस है, ये तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ। उस पर अपन डिटेल में नहीं जाते। तो हमारे हाथ में कर्म है, हम बेस्ट काम करें। हमारा फोकस होना चाहिए कि भाई हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि भाई अपना जो परिवार है उसके लिए, अपने सपने हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको सही ढंग से निभाओ। तो वो साधु है। पीला कपड़ा जो पहनता है वो साधु नहीं है, जो अपनी फर्ज निभाता है वो भी साधु ही है। ये इस गीता में लिखा है। फिर कभी एक दिन उठाएंगे गीता को भी, एक दिन सुबह सुबह। कोई हाँ और सही बात गीता है ना, सर। कोई और गीता ना जाग जाए। हाँ हाँ। भाई मीते सर तो कुछ भी कर सकते हैं। जी। हाँ। नहीं सर, अब आज देखो ना, का पैसे टॉपिक। पैसे के ऊपर 1 घंटा बोला, सोचो। और 2-3 बार तो ऐसा बोला कि बाद में फिर मुझे पर्सनली कॉल करो। वो फिर ये मुफ्त में नहीं आएगा, वो पैसे से समझाएंगे। सर वो एक एम्प्लॉय 25,000 का है और 5,000 कमाता है, और 1 लाख रुपए का है और 50,000 कमाता है, तो लाख वाले को रखने का सर वो डिटेल में समझाओ ना सर। देखो, एक दोबारा समझा ये देता सर। हूँ कि एक आदमी का सैलरी 10,000 है, लेकिन उसका आउटपुट 8,000 जैसा है। वो तो 2,000 मुझे लॉस हो रहा है। 10,000 का आदमी रखा है तो कम से कम मुझे 20,000 तो कमा के दे। तो 10 में उसको तो 10 तो मुझे मिले। लेकिन वो तो 10 का 8,000 का ही काम कर रहा है, तो महंगा है मेरे लिए। लेकिन एक आदमी मैंने रखा है 1 लाख रुपए का, मर्सिडीज लाया, एक नंबर का, उसमें उसकी चाल ढाल बोली सोच, 1 लाख वाला आदमी लाया, लेकिन वो मुझे 2 लाख रुपया देता है कमा के।
मैं उसको 1 लाख देता हूँ, 1 लाख मैं रखता हूँ। तो मेरे लिए सस्ता 1 लाख वाला है, महंगा है वो वाला जो मेरी हर हर महीने 2,000 माइनस कर रहा है मेरे पैसे को। तो हमें एक्चुअली सस्ते और महंगे की व्याख्या ही नहीं खबर है। मैं इसलिए बोला कि ये जो बराबर। पार्लर में या जो आप लोग एम्प्लॉय रखते हो, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय मैनेजमेंट एक अलग दुख है, ठीक है ना, एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर था। इस पे मैं सर बोलना चाहूंगी कि हाँ ये बात ये बहुत 16 आने सच्ची बात है कि हाँ। जैसे कोई एम्प्लॉय हमने रखा है और हम्म, वो बहुत कम पैसे ले रहा है हमसे। हाँ समझो सपोज एग्जाम्पल हमारे साथ हमसे वो 5,000 रुपया लेता है। तो हाँ हमें ये लगेगा कि चलो 5,000 में हमें अच्छी एक लड़की मिल गई। लेकिन हाँ वो लड़की को बोलना बैठना उठना सब समझाना पड़ता है। हाँ कस्टमर आया तो उससे बात कैसे करते काम कैसे करते, वो सारी मेहनत हमें लगानी पड़ती है। हाँ उसके बावजूद भी पूरा जब महीना एंड होता है ना, तो अपने उसने अपनी खुद की सैलरी तक निकाली नहीं होती है। हाँ। तो वो हमारे लिए 100% महंगा है कि वो अपना सैलरी तक नहीं निकाल सकता है। और एक बंदे को हमने 25,000 का दिया या 15,000 दे दिया, अच्छा, लेकिन मजे की बात 15,000 में सुनो, पंद्रह मजे हजार में हमें। जी। मजे की बात बोलता हूँ, हर रोज एक जी। डायलॉग मारते हैं, सर एक नंबर का गधा है, एक नंबर हाँ। का गधा है। ऐसा दिन में 10 बार बोलते हैं, महीने में 300 बार एक्चुअली। एक अगर ये डायलॉग आप लंबे समय से बोल रहे हो ना कि सर गधा है गधा है, एक्चुअली वो गधा ये नहीं नहीं है, है गधा हमें। तू है जो गधे को रखा हुआ है। हाँ वही ना, वो बोलना पड़ता है तो वो गधा वो नहीं है हमें। जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो उल्लू आया या गधा आया इंसान आया है। जो गधे को तूने पाल के रखा है। हाँ तो सर ये बात होती है। और जैसे हमने महंगा रखा 15,000 वाला रखा कोई इंसान, तो हमें पहले दिन में ऐसे लगेगा कि मारे मुझे इसको 15,000 सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन वो सेल्स में मास्टर है, वो हम्म, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में मास्टर है। वो 500 रुपए का 1,000 रुपए का फेशियल करवाने के लिए अंदर लेडी गई है, हाँ लेकिन बाहर आके हमें बोलती है कि मैडम मैंने ये कर लिया, 5,000 का बिल बनाया, बिल ले लो। काउंटर पे पैसे लेना इतना अच्छा लगता है और वो सही होता है। तो हमें ये लगता है कि हाँ ये सही है, तो हम हर चीज उस पे भरोसे कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए बिल्कुल सस्ता इंसान है वो। हाँ। और ये बात आपने बिल्कुल सही और समझाई एक है। और सीक्रेट और दूसरा। बता देता हूँ, एक सीक्रेट और बता देता हूँ, टॉपिक जी। खुला है तो ये लाइन आपको काम आएगी। जिंदगी का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है एम्प्लॉय। जी। बैंक बैंक 6% देता है, 8% जी। देता है, म्यूचुअल फंड 12% देता है, 20 आउट परफॉर्म कर गया तो 20। लेकिन एम्प्लॉय 1 लाख रुपया दे के 25,000 दे के अगर वो 25,000 आपको दे रहा है तो रिटर्न कितना हम्म। मालूम? 100%। 100%। इससे बढ़िया यस इन्वेस्टमेंट सर। नहीं। लेकिन गलत डाल दिया, गलत आदमी में डाल दिया, तो रोना तो है ही अपने को। तो सही मास्टर बात। लेके आनी है हमें इसमें कि कैसे सही आदमी को चुनाव करें। हम्म। और आपने ये बहुत बढ़िया बताया कि करोड़पति बनना अ, बहुत इजी है या हाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको पाले रखना, उसको हाँ बनाए रखना, इससे भी बहुत मेहनत वाला काम है। जैसे बोलते हैं ना, सक्सेस तो मिल जाती है लेकिन हम्म। सक्सेस को पचाना बहुत जरूरी होता है। दूसरा ये तभी होगा जब आप खुद पे काम करोगे, अपना कैरेक्टर को जी। इतना मजबूत बना दिया कि सफलता को पाल के रखा है, सफलता को बाहर दासी बना के बिठा के रखा है। क्योंकि वो जी। आदमी खुद पे इतना काम कर रहा है, इतना पावरफुल है कि कभी वो अगर बाजार में आ गया बिकने को तो वो सस्ते बिकेगा ही नहीं वो। जी सर। मूल्य आदमी बनना, मैं अपनी कलाओं को अपने आप पे काम करो, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, स्किल इतनी धारदार बनाओ, अपनी सीखो इतना कि देखोगे उसकी स्किल से ही विल आएगा। जी, बिल्कुल सही है। सॉरी, आप बोलिए, आप आगे। मुझे पता है सर, आपको एक टॉपिक मिलेगा तो आप बहुत बोलोगे। और ये सही बोलोगे क्योंकि आपके अंदर भर के पड़ा है और ये एक्सपीरियंस है। और आपने ये बात सही बताई, मैं सबको बोलना चाहती हूँ अपने पैसे ज्यादा खर्च मत करो, बैंक बैंक में जाओ और बैंक से अपना इन्वेस्टमेंट पक्का करो। और सच में उसमें क्या होगा कि प्रॉपर्टी भी निकल जाएगी, बैंक का ईएमआई भी अच्छे से जाएगा, इन्वेस्टमेंट में बहुत मजा आएगा और इससे ही बढ़िया बनोगे। लेकिन वो इसके मेरा लिए अनुभव आपको है, वो मेरा इसके लिए अनुभव आपको है। कमाना, इसके लिए जॉली बेन आपको कमाना होगा, कैश फ्लो सेट करना होगा। हाँ हाँ हाँ। होगा।
जी। मैंने ऑक्सीनाइन से और सुमित लाठिया सर का लास्ट में जो अभी मैंने सेशन ज्वाइन किया था उसमें उन्होंने बताया था। और पैकेजेस के बारे में बहुत छोटा बताया था उन्होंने, लेकिन मैंने अपनी दिमाग लगा के बहुत सारे पैकेजेस ऑक्सीनाइन के साथ जुड़ के मैंने बनाए। और मैं बताना चाहूंगी मैं 100% सफल हुई हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑक्सीनाइन को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आप सबका, आप सब, आप लोगों के कारण ही आप सुबह सुबह आ जाते हो मॉर्निंग में। तो मुझे लगा मैं अकेला पागल हूँ, लेकिन इतने लोग आ जाते हैं तो और मजा आता है। तो आपका, आपके संख्या भी नहीं सर, पैसा कमाने में तो सब पागल है। चलो, अच्छी बात है। अ- अगर मॉर्निंग स्कूल बंद हो जाए ना, तो हाँ। मितेश सर को वो हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़े, बोलो। तुझे भी, बिल्कुल सही बात है। और फिर हमारे ऑक्सीनाइन की लाइन लगे वहां पे जाने के लिए। तुझे तुझे हाँ भी अल्पेश सर, तुझे भी। हाँ। तो आपसे आपसे पहले मैं निकल जाऊंगा, 108 पहले यहाँ पे आएगी। अरे रे। शुभ शुभ बोलो सुबह में। मत हॉस्पिटल को नहीं याद नहीं, कर। मतलब मॉर्निंग स्कूल की बात निकली ना, तो बता रहा हूँ कि मितेश सर जी को जी। मितेश सर, मतलब मैं तो उनका एडीपी